स्वीडन ने कुरान करीम और दीगर मुकद्दस सहीफों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू कर दिया। स्वीडन के वजीर इंसाफ गोना रास्ट्रोमो के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुंचाया है। गोना रास्ट्रोमो का कहना है कि स्वीडन हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि वो कुरान पाक या दीगर मुकद्दस किताबों की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे सकती है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर ईद उल अज़हा के रोज़ कुरान पाक को नजरियातीस करने और बेहुरमती का वाक़या पेश आया था। ग़ज़ाई बहरान के चैलेंज से निपटने के लिए सियासी, मुआशी और अस्करी क़यादत ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर लिया। लम्स के तहत जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़रूरी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा लेने का हदफ मुकर्रर। आलमी इदारा खुराक के मुताबिक 37% पाकिस्तानी ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, 18% शदीद ग़ज़ाई बहरान का शिकार हैं। इलामी के मुताबिक लम्स के क़याम का मकसद फूड सिक्योरिटी और ज़रूरी बरामदात को बढ़ाना है। दरामदात को कम करके कौमी ख़जाने पर बोझ कम करना और मुल्क के अंदर करोड़ों एकड़ गैर काश्तशुदा अराजी को ज़ेर काश्त लाना है। वज़ीर आज़म ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान के IMF को बैरूनी अदायगियों के लिए 6 की बजाय 8 अरब डॉलर की यकीन दहानियाँ। वजारत खजाना के मुताबिक चीन पाकिस्तान को $3.5 अरब फराहम करेगा। 2 अरब डॉलर डिपॉजिट में रखे जाएंगे। चीन के कमर्शियल बैंक $1.5 अरब फराहम करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात 1 अरब। आलमी बैंक $50 करोड़ फराहम करेगा। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक $25 करोड़ फराहम करेगा। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के ऐलान करदा $35 करोड़ भी पाकिस्तान आएंगे। तहरीक इंसाफ के IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे की हिमायत, हुकूमती कोशिशों की तारीफ। IMF वफ्द के चेयरमैन PTI से मुलाकात। हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, IMF वफ्द के चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही। शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, शौकत तरीन, उमर अयूब खान, शिबली फराज, तैमूर झगड़ा और मुजम्मिल असलम ने भी वर्चुअल शिरकत की। स्टाफ लेवल मुआहदा ज़ेर बहस आया। तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल आमादगी का इजहार किया। कानून की हुक्मरानी और बरवक्त शफाफ इलेक्शन से ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है। नए माली साल के पहले हफ्ते में महंगाई 28.5% पर बरकरार। सालाना बुनियाद पर आटे और चाय की कीमत में 100% रिकॉर्ड इजाफा। चावल, आलू और चिकन की कीमत में भी इजाफा। हफ्तावार बुनियाद पर टमाटर, आलू, प्याज और आटे और चीनी की कीमत बढ़ी। अंडे, घी, कुकिंग ऑयल और दालें सस्ती। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। डॉलर की कीमत में भी 86 पैसे इजाफा। अदालती हाथे से गिरफ्तारी, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अदालती हाथा से गिरफ्तारी अदालत की इज्जत व तकरीम की भी खिलाफ वर्जी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। अदालती हाथा से गिरफ्तारी की तौसीक नहीं की जा सकती। अदालती हाथा से गिरफ्तारी की तौसीक मुलजिम के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी। ऐसी गिरफ्तारी से पुलिस और तहकीकाती एजेंसियों को अदालती हाथा को शिकार का मैदान तस्वुर करेंगे। अदालती हाथा से मुलजिम की गिरफ्तारी से पुलिस की दरअंदाजी की हौसला अफजाई होगी। पुलिस हुकाम, तहकीकाती एजेंसी अहाता अदालत से गिरफ्तारी से परहेज करें। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जारी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसले से इत्तफाक करते हुए वजूहात पर अलहदा नोट भी जारी किया। कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त। स्वीडन वाक़े पर पाकिस्तानी कौम से रापा एहतजाज। मुल्क भर में यौम तक़दीस से कुरान मनाया गया। शहर शहर, गाँव गाँव रैलियाँ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्कगीर एहतजाज। खुतबा जुमा में उलमा इकराम की अजमत, कुरान पर रोशनी। ताजर बरादरी भी हमकदम। रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में एहतजाज। तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी बैनर्स भी अवेजा। तमाम मार्केटों में पुरअमन मुजाहरे। कुरान करीम की तलावत का एहतमाम। रावलपिंडी में नून लीग के ज़ेर तमाम एहतजाजी मुजाहरा। मुजफ्फराबाद में भी रैली। शुरका रैली की जानिब से शदीद नारेबाजी। स्वीडन के बाइकआउट का मुतालबा। स्वीडन सफारत खाने के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद पुलिस और FC की नफरी तैनात। खारदार तारों की मदद से स्वीडन सफारत खाने का रास्ता बंद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का OIC के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक रब्ता, इस्लामोफोबिया के बढ़ते मसले पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ादी इजहार की आड़ में मजहब, मुकद्दस शख्सियात और सहीफों की तौहीन नाकाबिल मुआफ़ी है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मरबूत और जामे हिकमत अमली तैयार की जाए। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मेरे अहले वतन, बात हो कुरान की तो कौम एक है। सानिया स्वीडन पर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब है। कुरान हमारे कल्ब में है। कुरान हमारे लिए सिर्फ अक़रात नहीं बल्कि जीने का करीना है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ मुल्कीर चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। मुजाहिरीन की स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालिबा। गुजरांवाला में मसीह बरादरी का एहतजाज। गुजरात में यंग फार्मा एसोसिएशन की रैली। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर्स और मुलाजिमीन की रैली। मरी के GP चौक में एहतजाजी मुजाहरा। पीर महल मंडी बहाउद्दीन सखर लाड़काना जैकबाबाद कनकोट कश्मीर थल में एहतजाजी मुजाहरे। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान शांगला एबटाबाद सवात एबटाबाद में भी एहतजाज। जस्टिस मुस्तरत हिलाली ने जज सुप्रीम कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुस्तरत हिलाली की हल्फबर्दारी की तकरीब का इनेकार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मुस्तरत हिलाली से हल्फ लिया। जस्टिस आयशा मलिक के बाद जस्टिस मुस्तरत हिलाली सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली दूसरी खातून जज हैं। जस्टिस मुस्तरत के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 16 हो गई। 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात अदा करेंगी। वफाकी हुकूमत का पंजाब और इस्लामाबाद में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास 10 जुलाई को तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में 10 जुलाई की सुबह 11:30 बजे होगा। चैट GPT ऐप वाले होशियार खबरदार, कहीं इस्तेमाल के दौरान आप हैकर्स का नेवाला तो नहीं बन रहे। हुकूमत ने मसनूई ज़हानत पर चलने वाली ऐप से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। एप्लीकेशन धोखाधही, ईमेल्स और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का बायस है। चैट GPT के इस्तेमाल करते हुए हसास मालूमात शेयर करने से गुरेज करें। ज़ाती डाटा और मालियाती मालूमात शेयर ना की जाएँ। ऑनलाइन ट्रैफिक ईमेल्स की तस्दीक के बाद लिंक खोले जाएँ। कराची में शाहिद अफरीदी की बेटी की शादी की तकरीब। कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, सरफराज अहमद समेत दीगर क्रिकेटर्स तकरीब में शरीक हुए। साबिक क्रिकेटर मोइन खान, अरशद खान, मोहम्मद अकरम और वकार यूनुस ने भी शिरकत की। शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा शाहिद की शादी नासिर नसीर से अंजाम पाई। तकरीब में छोटे दामाद शाहीन अफरीदी मेहमानों का इस्तकबाल करते नजर आए। 3 रोज़ा शंदूर पोलो फेस्टिवल का रंगारंग तकरीबात के साथ आगाज। 12,500 फीट बुलंदी पर दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में खेला जाने वाला अपनी नौयत का मुनफरिद फेस्टिवल। इफ्तिताही तकरीब में चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों ने मार्च पास्ट किया। बैंड्स ने मुख्तलिफ धुनों पर मुश्तमिल कौमी नगमे पेश किए। मुकामी फनकारों का अपने फ़न का मुजाहरा। वज़ीरिस्तानी कलाश, चित्राल और खटक डांस पेश किया गया। शंदूर पोलो फेस्टिवल देखने बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने इलाके का रुख कर लिया।